इजराइल हमास युद्ध के 9वें दिन एक बार फिर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने आतंकी संगठन हमास पर जोरदार आक्रमण किया। 24 घंटे के अंदर इजरायली सेना ने हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया, जबकि इजराइल में घुसपैठ करने वाले करीब 1500 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी स्थित हमास के अड्डों पर बमबारी जारी रखी, जिसमें न सिर्फ हमास के कई ठिकाने तबाह हुए बल्कि कई टॉप कमांडर भी मारे गए। इजरायली फौज ने दावा किया कि उसने एयर स्ट्राइक कर हमास कमांडर बिलाल अल कैदरा को जहन्नुम पहुंचा दिया। बिलाल अल कैदरा हमास के नुखबा फोर्स का कमांडर था। वो किबुत्ज निरिम और नीर ओज पर हमले का जिम्मेदार था। इजरायली सेना के मुताबिक बिलाल अल कैदार गाजा के खान यूनुस शहर में छिपा था। इजरायली सेना ने उसके अड्डे का पता लगाया और बमबारी कर उसे वहीं गाड़ दिया, जहां वो अपनी आतंकी साजिशें रचता था। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा के जायतुन अल फुरकान और पश्चिम जबालिया स्थित हमास के कई सैन्य ठिकानों पर भी जमकर बमबारी की। इन हमलों की वजह से हमास के आतंकी नेटवर्क को तगड़ा नुकसान हुआ है। इजरायली सेना के मुताबिक एयर स्ट्राइक की वजह से आतंकी संगठन हमास के कमांड सेंटर्स, सैन्य परिसरों, लॉन्चिंग स्टेशन, टैंक रोधी मिसाइल प्रक्षेपण चौकियों और निगरानी चौकियों को तबाह कर दिया गया है। जबकि इजरायली वायुसेना ने हमास की लाइफलाइन यानी सुरंगों पर भी धावा बोला। इजराइल ने हमास के आतंकियों को बिल से बाहर निकालने के लिए जमकर बम बरसाए और जैसे ही आतंकी सुरंग से बाहर आए, उनका काम तमाम कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस हमास की सुरंगों को पूरी तरह तबाह कर देना चाहती हैं, लेकिन हवाई हमलों में ऐसा कर पाना नामुमकिन है। सेना युद्ध के अगले चरण की ओर बढ़ने की तैयारी में नजर आई। इजराइल की फौज आसमान के साथ साथ जमीन और समंदर पर भी हमले की तैयारी को अंजाम देने के लिए मुस्तैद दिखाई दे रही है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साउथ इजराइल में मोर्चे पर तैनात आईडीएफ के जवानों से मुलाकात की, जबकि इस दौरान सैनिकों से पूछा क्या वो तैयार हैं। इसके बाद से अटकलें तेज हो गई हैं कि इजराइल गाजा पट्टी पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है। वैसे गाजा पट्टी के करीब इजराइल के 3000 सैनिक और सैकड़ों टैंक खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि 3000 में से 1000 सैनिक गाजा में घुसेंगे, जिसके साथ ही आर्मर्ड टैंक्स, सैपर और कमांडो भी होंगे। Special forces, ground forces, tanks, artillery, in order to seek and find people that may have been killed in the escape or in the exchange by the terrorists, by Hamas terrorists. जाहिर है इजराइल की सेना न सिर्फ हमास के अड्डों को नेस्तनाबूद करने की तैयारी में है, बल्कि उन बंधकों को भी छुड़ाना चाहती है जो हमास के आतंकियों के कब्जे में हैं। जमीनी हमले के साथ साथ इजराइल की नौसेना भी इन दिनों मुस्तैद दिखाई दे रही है। नॉर्थ गाजा की ओर हमलों को अंजाम देने की तैयारी के साथ साथ इजरायली नौसेना हमास के घुसपैठियों को ठिकाने लगाती दिखी। इजरायली नौसेना ने 7 अक्टूबर का एक पुराना वीडियो रिलीज किया, जिसमें हमास के आतंकी समुद्र के रास्ते तैरकर इजराइल में घुसपैठ करने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। लेकिन समंदर में अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात इजरायली नौसैनिकों ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद नौसेना की स्नाइपर यूनिट ने हमास आतंकियों पर जमकर गोलियां बरसाईं और उन्हें समंदर में ही मौत की नींद सुला दिया। इजराइल की 273 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा है, जिसकी निगरानी में 20,000 से ज्यादा सैनिक हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। लिहाजा खतरे को उन्होंने वक्त रहते भांप लिया और पानी में तैरकर इजराइल की तरफ बढ़ रहे आतंकियों को मार गिराया। इजराइल की सेना हमास का अंत कर देना चाहती है। हमास के कई टॉप कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान और फिलिस्तीन समर्थित इस आतंकी संगठन को तब तक पूरी तरह तबाह नहीं किया जा सकता जब तक याह्या सिनवर जिंदा है। दरअसल इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए रॉकेट हमले के पीछे याह्या सिनवर का ही दिमाग था। वो याह्या सिनवर ही था जिसने इजराइल पर आतंकी हमले करवाने के लिए लोगों को बंधक बनाने का प्लान बनाया। लिहाजा इजराइल ने हमास कमांडर याह्या सिनवार को मारने की कसम खाई है। इजराइल ने हमास कमांडर याह्या सिनवार को फलस्तीन का ओसामा बिन लादेन बताते हुए उसे अपना मेन टारगेट बनाया है। तो शायद यही वजह है कि इजराइल गाजा में घुसकर ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा है, जबकि आसमान और समंदर से गाजा पर लगातार वार किए जा रहे हैं।
हमास के साथ चल रही जंग के बीच इजराइल ने अपनी सेना को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। फिलहाल इजरायली डिफेंस फोर्सेस में करीब 2 लाख सैनिक हैं, जबकि 5 लाख से ज्यादा सैनिक रिजर्व फोर्सेस में हैं। इजराइल में 18 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य होती है और नियम के मुताबिक पुरुषों को 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने तक सेना में अनिवार्य सेवा देनी होती है। सेना की ट्रेनिंग ले चुके इन पुरुषों और महिलाओं को रिजर्व फोर्स का हिस्सा माना जाता है। रिजर्व फोर्स में शामिल लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। इजराइल की रिजर्व फोर्स में हर क्षेत्र के लोग शामिल हैं, फिर चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, नौकरी पेशा हो या कारोबारी। जब भी इजराइल किसी मुश्किल में फंसता है तो रिजर्व फोर्स के लोगों को मदद के लिए बुला लिया जाता है। हमास के खिलाफ जारी युद्ध के लिए भी इजराइल ने अपने रिजर्व फोर्सेस के जवानों को बुला लिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक रिजर्व फोर्स में शामिल हजारों लोग अपना काम धाम छोड़कर फिर से हथियार उठा रहे हैं। रिजर्व फोर्स के जवानों में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी बटालियन दोबारा ज्वाइन कर ली है। लेकिन इजराइल का आरोप है कि हमास फिलिस्तीनी नागरिकों को उत्तरी गाजा छोड़ने से रोक रहा है ताकि वो नागरिकों को ढाल बनाकर इजरायली हमलों से बच सके। और सबूत के तौर पर इजरायली सेना ने 2 तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें बड़े बड़े ट्रक रास्ता रोके खड़े दिख रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हमास सड़क पर गाड़ियों को गुजरने से रोक रहा है। गाजा के निवासियों के लिए सेंट्रल रोड पर चलने में मुश्किल पैदा कर रहा है। Civilian vehicles trying to go from north to south, being blocked by 2 other vehicles. And that corresponds with intelligence and information we have from various sources that Hamas is indeed actively preventing civilians from leaving the south. इजराइल ने एक और तस्वीर जारी की है, जिसमें गाड़ियों का काफिला उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजराइल ने उत्तरी गाजा में पलायन कर रहे नागरिकों पर बमबारी की है। इस आरोप को इजराइल ने बेबुनियाद करार दिया है और दावा किया कि इजरायली सेना नागरिकों पर हमले नहीं करती। इजराइल ने इस आरोप को हमास का दुष्प्रचार बताया और कहा कि वीडियो में नागरिकों पर हमला हवाई नहीं बल्कि आईडी ब्लास्ट का नजर आ रहा है। What I am able to say with confidence, because we have asked, is that the IDF did not purposely strike in that area. There was no targeting of vehicles, there was no targeting of civilians, specifically because we don't target civilians anyhow. इजराइल के अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को इजराइल के हमलों में गाजा पट्टी में 300 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। उत्तरी गाजा से लोग दक्षिणी गाजा जा रहे हैं, लेकिन वहां भी इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। बीती रात इजराइल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनुस इलाके में हवाई बमबारी की, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हो गए। पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। मलबे के ढेर के नीचे से शवों को निकाला गया। दक्षिणी गाजा के खान यूनुस इलाके में हजारों फलस्तीनी उत्तर गाजा से भागकर आए हुए हैं। गाजा में इजराइल के हवाई हमले में एक बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। जहां इजराइल की मिसाइल गिरी, वहां मलबे के ढेर के सिवा कुछ भी नहीं बचा। ये पता नहीं चल पाया कि शनिवार को हुए हमले में कितनी मौतें हुई, लेकिन गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा है कि गाजा में इजरायली हमले में अब तक 2200 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 724 बच्चे और 458 महिलाएं शामिल हैं। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके के अंदर मौजूद गाजा के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बिजली बंद होने के बाद वहां पर ईंधन की मदद से फिलहाल मशीनें चलाई जा रही हैं। और डॉक्टर्स का कहना है कि सोमवार तक ईंधन खत्म हो जाएगा, तब बड़ी संख्या में गंभीर मरीजों की मौत हो सकती है। We don't have any medical aid coming from outside. The border is closed. The electricity is off. नासिर अस्पताल में पिछले 8 महीनों में सैकड़ों घायल लोगों को लाया गया। इनमें से कई की हालत गंभीर है। आईसीयू के कमरे पूरी तरह से भरे हुए हैं। ज्यादातर 3 साल से कम के बच्चे इनमें भर्ती हैं।